नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। अगर आप चाहते हैं कि एक एक लाइन बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा ही समझना है। अगर आपने पूरा समझा तो लास्ट में ऐसी ट्रिक बताएंगे कि इन सवालों को आप लाइफ टाइम तक भूल नहीं पाएंगे। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये सवाल है प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन बता चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति का, तो उसको आप जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर के, ताकि ये सवाल सारे आपको समझ में आए। तो सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। माना कि कोई युग्म में ये दो बिंदु ले लेते हैं हम, एक मान लो ये बिंदु है और एक ये, तो इसको हम P दे देंगे, इसको दे देंगे Q। इसके बीच की दूरी हमको क्या है, ज्ञात करना है। अब इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 2 3, पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु इसको मान लेंगे 4,1। इसका क्या होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है। ये पहला वाला मान है वो x का ही होगा। ये क्या होता है, x2, y2, ये इसके मान होते हैं। तो हमने इसको हम क्या मान लेते हैं, p, इसको मान लेते हैं q। तो करते हैं इसको, तो यहां पर लिखेंगे p बराबर 2,3 और q बराबर लिख देंगे 4,1। अब हमको क्या करना है, अब हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर, बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस सूत्र में हम इसके मान जमा देंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। तो अब लिखें कोष्टक के अंदर, सॉरी रूट के अंदर x2, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ऐसा आप बना लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। x2 क्या है, तो x2 है 4, तो यहाँ पर लिखें 4 माइनस x1 क्या है, तो x1 है 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है, तो y2 है 1 माइनस, ये माना y1 क्या है, तो y1 है 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटे तो कितना बचा, 2 की घात 2, प्लस माइनस प्लस कभी भी आता है तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, तो 3 में से 1 घटा तो कितना बचा, माइनस के 2। बड़ी के आगे जो चिन्ह रहता है वो हमको लगाना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें, और रूट घात 2 जरूर लगाएं। अब क्या, 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये कितना आ गया है, 4 और 4 जुड़ करके हो जाएगा 8। इसको चाहें तो हम, अगर हम 8 का गुणनखंड करते हैं इस तरह से, 2 चौके 8, 2 दुआ 4 और 2 एकम 2, तो 1 2 का जोड़ा बन गया, यानी 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 रहेगा, तो इसको 2√2 भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस सवाल को आप करेंगे। इसके बाद कर रहे हैं हम इसका दूसरा सवाल। सेम 2 बिंदु हम इसके भी मान लेते हैं, एक बिंदु ये हो गया और एक ये हो गया। मान लो इसके बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है, इसको हम P दे देंगे और इसको दे देंगे Q। तो इसके मान लिख लेते हैं, ये क्या है, माइनस का 5,7, दूसरा क्या है, माइनस का 1,3। ये क्या होता है, x1 y1 होता है पहला वाला, ये होता है x2 और y2। हमेशा जो पहले वाले मान है वो x के ही रहेंगे। तो हम इसको क्या माना, इसको P माना है, हल कर रहे हैं यहाँ पर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे माइनस का P माइनस 5,7 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको Q दे देंगे, तो Q का मान कितना हो गया, माइनस का 1,3। हमें निकालना क्या है, P और Q, यहाँ पर हम बराबर लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है पी क्यू, तो ये बीच की दूरी ज्ञात करने का हम इसमें सूत्र लगा देंगे। तो उसका सूत्र होता है, इसको अच्छे से याद कर लें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस सूत्र में हम इसको जमा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। x2 क्या है, तो x2 है माइनस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, ये सूत्र का माइनस। इसके बाद x1 क्या है, -5, तो ये माइनस। इस तरह आपको लगाना है ना, तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। फिर घात 2 जरूर लगाना है, प्लस y2 क्या है, तो y2 है 3 माइनस y1 क्या है 7 का घात 2, इस पे क्या लगा देंगे, रूट है, तो रूट। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये तो रहेगा रूट के अंदर -1 ही, ये माइनस माइनस हो जाएगा +5
ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं -1 + 5 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस है तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, 7 में से 3 घटे तो बचेगा कितना -4। बड़े के आगे जो चिन्ह रहता है वो हम यहाँ लगाते हैं। अब इसके बाद क्या हो गया, ये प्लस है ये माइनस है तो बड़ी में से छोटी घटेगी, 5 में से 1 घटा तो कितना आया 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये भी -4 का स्क्वायर। इसको ठीक से लिख देते हैं। 4 चौके ये कितना हो जाएगा 16, और ये भी कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये रूट के अंदर कितना हो गया है 32। इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं 32 का, तो इस तरह से करेंगे 2 एकम 2, 1 बचा ये 12 होगा, 2 छंग 12, 2 अट्टे 16, 2 चौके 8, 2 दूगे 4 और 2 एकम 2, यानी एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो इसमें हो क्या जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएंगे और रूट के अंदर 1 रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2। यही आंसर है। इस तरह से आप इसका दूसरा सवाल कर रहे हैं हम इसका ये तीसरा सवाल। तो इसी प्रकार से हम इसको नाम दे देते हैं, इसको P और इसको दे देते हैं Q। तो माना ये दो कोई बिंदु हैं, ये P और Q, ये P हो गया और इसको दे देंगे Q। इसके मान क्या दिए गए हैं, इसके मान दिया गया A B और दूसरा दिया गया माइनस का A और B। तो यहाँ ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये पहला x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है। तो यहाँ पर छोटा सा और लिख ही लेते हैं x1 y1 और x2 y2 y2। ये लिखने से आपको सवाल समझ में आएगा, मिस्टेक नहीं होगी। तो हम इसको क्या मान लेते हैं P, तो P बराबर और इसी प्रकार Q तो माइनस का 1 B। अब क्या है, अब हमें निकालना है इसके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो PQ सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें हम इसको जमा देते हैं। तो x2 क्या है, तो x2 है 1, x2 है माइनस का 1, ये फिर सूत्र का माइनस हो जाएगा, और x1 क्या है a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 क्या है, तो y2 है माइनस का b, ये सूत्र का माइनस हो जाएगा, और y1 क्या है b, तो इसका भी स्क्वायर। अब इसको क्या हो जाएगा माइनस ए जोड़ करके हो गई 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस इसमें भी हो जाएगा 2 माइनस 2 बी का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 2 दूगा 4, तो 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 दूगा 4b स्क्वायर। दोनों में 4 है तो 4 आ जाएगा कॉमन, तो 4 आ गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 गुणित 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, ये जोड़ा बन गया तो 2 आ जाएगा बाहर, और रूट के अंदर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये हमको ज्ञात करना था, तो इस तरह से आप इसका तीसरा सवाल करेंगे। तो इस तरह आप इन सवालों को कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।